हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने इस चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है रेनबो क्लास 8 से लेसन नंबर 18 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतर लेसन है। इसमें जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है इसके हिंदी अनुवाद को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जो है इसका हिंदी अनुवाद पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी करते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ते हैं कि उनके जीवन के बारे में क्या बताया गया है। कैसे जो है वो नर्स बनी, किस तरह से जो है उनके फैमिली वाले लोग नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी वो नर्स बनी। और कैसे उन्होंने जो है गरीब लोगों की और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प की। तो उस लेसन के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अ लॉन्ग टाइम अगो, तो बहुत समय पहले इन इंग्लैंड इंग्लैंड में बहुत समय पहले देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक महिला रहती थी जिसे हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जानते हैं। सी बिकम वेरी वेरी फेमस एज अ नर्स। वह जो है एक बहुत ही प्रचलित नर्स के रूप में प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सी बिकम वेरी फेमस, वो बहुत ही मशहूर हुई एज अ नर्स। एक नर्स के रूप में वह जो है उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया। सी डिड सी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल गेट बेटर। तो सी डिड, उन्होंने किया अ लॉट हेल्प सिक पीपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बहुत सारे बीमार लोगों की मदद की गेट बेटर, ठीक होने में बहुत सारे बीमार लोगों की उन्होंने मदद की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ गुड फैमिली। यहाँ पर देखिए फ्लोरेंस वॉज बोर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जो है जन्म जो है एक अच्छे परिवार में हुआ था। सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी इन इटली वेयर वेयर सी वॉज बोर्न ऑन May 12, 1820। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्लोरेंस का जो नाम है वो इटली से मिला हुआ था, जहाँ पर उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस जो है इंग्लैंड में ही पली बढ़ी या बड़ी हुई। ओके, तो सी वॉज टच एट होम बाय हर फादर। और उनके पिता के द्वारा उन्हें घर पर पढ़ाया गया, यानी उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है उनके घर पर ही हुई। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके पापा ने ही दिया था। सी लर्न इंग्लिश, उन्होंने घर पर आकर के जो है इंग्लिश सीखा, इटालियन सीखा, लैटिन सीखा, जर्मन सीखा, फ्रेंच, हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और हिस्ट्री और फिलोसफी जैसी भी चीज़ों को उन्होंने सीखा था। ओके फ्रेंड्स, फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज। फ्लोरेंस ने जो है बहुत सारे देशों का यात्रा किया था विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, अपने बहन के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ। सी ऑल्सो रोट अ लॉट ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। तो यहाँ पर देखिए सी ऑल्सो रोट, वह लिखा भी करती थी, अ लॉट ऑफ नोट्स, बहुत सारी कॉपियों को, टू हर सेल्फ, अपने बारे में। तो बहुत सारी कॉपियों को उन्होंने अपने बारे में लिखा भी था। बहुत सारे नोट्स, यानी पहले के जो लोग होते थे अक्सर डायरियों में लिखा करते थे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल उन्हीं में से एक थी जिन्होंने अपने बारे में बहुत सारी डायरिया लिखी थी। वन डे सी रोट, एक दिन उन्होंने लिखा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो रोट लिखा गया है राइट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये जो स्टोरी है पूरी तरह से पास्ट में लिखी गई है, तो इसलिए राइट का यहाँ पर सेकंड फॉर्म रोट लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए वन डे, एक दिन, सी रोट, एक दिन उन्होंने लिखा, द गॉड स्पोक टू मी, कि भगवान ने मुझसे कहा, एंड कॉल्ड मी, और मुझे बुलाया, टू हिज सर्विस, अपनी सेवा करने के लिए। भगवान ने मुझसे कहा और मुझे अपनी सेवा करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। सी मेड हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। देखिए फ्रेंड्स, सी मेड ऑफ हर माइंड, उन्होंने अपने दिमाग को चलाया या वो सोची, टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, कि जीवन में कुछ कुछ उपयोगी किया जाए। जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो क्यों ना जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को किया जाए। ओके फ्रेंड्स, उनका ये सोचना था। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर, लेकिन जो उनके माता पिता थे और जो उनकी बहन थी वो ऐसा उनके बारे में नहीं चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि अ नर्स, सॉरी फ्रेंड्स, लगता है लाइन मिसिंग हो गया। बट हर पेरेंट्स बट हर पेरेंट्स
वो यहाँ से था फ्रेंड्स, मैं जो है यहाँ से तुरंत यहाँ पर चला आया। तो स्टोरी में हम लोगों ने ये देखा था कि जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है अपने लोगों को जो है कुछ करना चाहती हैं, लोगों की हेल्प करना चाहती हैं। तो फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस जो है दूसरे लोगों की मदद करना चाहती हैं, वो चाहती है कि मैं दूसरों की मदद करूं। सी वांटेड टू बिकम अ नर्स, इसलिए वह एक नर्स बनना चाहती हैं। बट हर पेरेंट्स, लेकिन उनके माता पिता एंड हर सिस्टर और उनकी बहन डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स, लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन ये नहीं चाहते कि वह एक नर्स बने। बिकम ए नर्स का मतलब एक नर्स बनना। ओके फ्रेंड्स, तो उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहते कि वो नर्स बने। हर पेरेंट्स होप्ड, उनके माता पिता को ऐसा उम्मीद है या उनके माता पिता ऐसा मानते हैं, टू सेटल हर कंफर्टेबली, कि उनको जो है कहीं सुरक्षित कर दिया जाए, बाय गेटिंग हर मैरिड टू ए रिच मैन, एक अमीर घराने में शादी करके उनके जीवन को जो है व्यवस्थित कर दिया जाए, या उनके जीवन को जो है वहाँ पर खुशियों से भर दिया जाए, उनका जीवन कंफर्टेबली बीते, ऐसा उनके माता पिता का सोचना है। इसलिए वो नहीं चाहते कि उन्हें जो है एक नर्स बनाया जाए। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी फैक्ट थे, कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से जो है वो लोग उन्हें नर्स नहीं बनाना चाहते थे। उनमें से कुछ कारण ये था, उनमें से एक कारण ये भी था कि इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज, अच्छे परिवार की महिलाएं, डू नॉट बिकम नर्स, वह नर्स नहीं बना करती थीं। अब क्यों नहीं बना करती थी? कि दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी, और उन्हें जो है यहाँ पर देखिए, दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी, और उन्हें जो है किसी से भी बहुत कम रिस्पेक्ट मिलता था। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या बोलते हैं, नर्सों के साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे और बहुत ही अजीब नज़रों से देखा करते थे। तो शायद इसलिए भी उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उन्हें जो है नर्स बनने दिया जाए। आगे देखिए, द हॉस्पिटल इन दोज डेज, उन दिनों के हॉस्पिटल जो हुआ करते थे, वर नो बेटर, वो अच्छे नहीं होते थे। जैसे आजकल हमारे जो हॉस्पिटल हम लोग देखते हैं, तो वैसे पुराने ज़माने के हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं ये बात जो है 1820 की बात की जा रही है, तो उन दिनों हॉस्पिटल कैसे होंगे। तो दे वर वेरी डर्टी प्लेस, अब जो है वहाँ पर देयर वर वेरी डर्टी प्लेसेस, अब वहाँ पर जो है बहुत गंदे जगह हुआ करते थे। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, जो सीट्स होते थे, जो चद्दर होते थे, जो बेड पर के जो चद्दर होते थे, वर नेवर चेंज्ड, उन्हें कभी बदला नहीं जाता था। एंड पेशेंट्स वर नेवर वॉश्ड, और ना ही मरीजों को कभी वॉश्ड किया जाता था, ना ही मरीजों को कभी धोया या नहलाया जाता था। ओके, द नर्स इन हॉस्पिटल्स हैड टू स्लीप, अब देखिए जो हॉस्पिटल की महिलाएं होती थी, जो नर्सें होती थी, हैड टू स्लीप, उन्हें सोना पड़ता था, इन वुडन, लकड़ियों पर सोना पड़ता था, केज आउटसाइड, केज का मतलब यहाँ पर बाहरी गुफा नहीं, मतलब बाहर एक छोटा मोटा शायद झोपड़ी नुमा बनता था, उसमें जो उन्हें सोना पड़ता था, आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बिल्कुल बाहर, ऑफ द वार्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वार्ड आप लोग समझते हैं, जो गेट होता है उसके ठीक सामने होता है। तो उन दिनों की जो नर्स हुआ करती थी, उन्हें जो है एक लकड़ी के केज पर सोना पड़ता था, और वो भी जो है वार्ड के बाहर सोना पड़ता था, दरवाजे के बाहर सोना पड़ता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, लेकिन फ्लोरेंस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सी सिगरेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, तो सिगरेटली का मतलब ये है कि चुपके से, तो इसलिए उन्होंने चुपके से प्लान किया कि वह एक नर्स बनेंगी। ओके फ्रेंड्स, शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, तो शी गॉट हर फर्स्ट चांस, उन्हें पहली बार मौका मिला, व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, जब उनकी दादी माता बीमार पड़ गई। तो फ्रेंड्स, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की दादी माता पहली बार बीमार बनी, तो उन्हें जो है पहली बार मौका मिला कि वो ये साबित कर सके कि उनके अंदर जो है नर्स बनने की क्वालिटीज़ है, और वह नर्स बन सके, तो इसलिए उन्हें एक पहला मौका मिला। आगे देखिए, फ्लोरेंस स्टे एट हर साइड, फ्लोरेंस उनके बगल में रही, एंड लुक आफ्टर हर, और उनकी देखभाल करने लगी। स्लोली सी बिगेन टू हेल्प द पुअर ऑफ द विलेज नियर बाय, अब देखिए स्लोली, स्लोली का मतलब धीमे धीमे, सी बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू हेल्प द पुअर पीपल, गरीब लोगों की, ऑफ द विलेज नियर बाय, गांव के जो अगल बगल के जो गरीब लोग थे, धीरे धीरे उन्होंने उन गरीब लोगों की भी मदद करना शुरू कर दिया। फ्लोरेंस सून
फाउंड, फ्लोरेंस को जल्दी ही ऐसा महसूस होने लगा दैट कि शी गुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, कि वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। शी डिड नॉट हैव द ट्रेनिंग टू डू हर वर्क, उनके पास इस काम को करने के लिए ट्रेनिंग नहीं है, तो ये इन सभी चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नर्स बनना आसान काम नहीं है। देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो जो डॉक्टर होते हैं उनके लगभग ज़्यादातर की कामों को जो है नर्स ही किया करती हैं या कंपाउंडर किया करते हैं। तो नर्स भी बनना कोई आम बात नहीं होती है। तो फ्लोरेंस को ऐसा लगा कि वो जो है अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें लगा कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो वो इस वजह से काम नहीं कर पाती हैं। सो शी बिगन टू रीड बुक्स, इसलिए उन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया अबाउट मेडिसिन, दवाइयों के बारे में। दवाइयों के बारे में, कब किस दवा को किस परिस्थिति में किसको देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ सालों के बाद, शी गॉट अ चांस, उन्हें एक मौका मिला टू गो जर्मनी, जर्मनी जाने का उन्हें मौका मिला एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन द हॉस्पिटल देयर, और वहाँ पर जो है नर्सिंग के बारे में सीखने का एक मौका मिला। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे बताया जा रहा है कि व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो वापस इंग्लैंड आई, शी बिकम सुप्रिटेंडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द पीपल सिक इन लंदन। जब वो वहाँ से वापस आई तो उन्हें जो है केयर ऑफ पीपल सिक, लंदन में जो एक कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पर का उन्हें एक सुप्रिटेंडेंट बनाया गया। और वहाँ पर आने के बाद शी बिकम टू ट्रेन नर्सेस, उन्होंने जो है नर्सों को ट्रेन करना शुरू कर दिया एंड बिकम क्वाइट फेमस, और धीरे धीरे वह ऐसा करते करते बहुत मशहूर हो गई, बहुत ही चर्चे में आ गई। इन 1854 क्रीमेंस वार ब्रोकन आउट, 1854 ईस्वी में जो है एक लड़ाई शुरू हुआ, जहाँ पर द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंतारी इन तुर्की। अब देखिए 1854 ईस्वी में जो लड़ाई शुरू हुआ, वहाँ पर जो है सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तुर्की में एक जगह था जिसका नाम सेंत्रिया था, वहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेज दिया गया। शी वॉज पुट इन चार्ज ऑफ टीम्स ऑफ 40 नर्स, उन्हें जो है 40 नर्सों के टीम का चार्ज बना दिया गया और चार्ज बना करके उन्हें भेज दिया गया। द हॉस्पिटल एट सेंट्री वर फुल ऑफ सोल्डर्स इंजर इन वॉर, जो हॉस्पिटल था वो जो सेंट्री में जो युद्ध चल रहा था उससे जो घायल, यहाँ पर देखिए इंजर का मतलब होता है घायल, ठीक है फ्रेंड्स, इन द वार का मतलब लड़ाई में। तो जो सिपाही थे, जो हॉस्पिटल था, वो सेंट्री में चल रहे लड़ाई में जो घायल थे, उन घायल सिपाहियों से हॉस्पिटल पूरी तरह से भरा हुआ था। एक बार मैं फिर समझा दूँ, द हॉस्पिटल एट सेंट्री, सेंट्री का हॉस्पिटल वाज फुल, वो भरा हुआ था, ऑफ सोल्डर्स इंजर इन वॉर, मतलब चल रहे लड़ाई में जो घायल सिपाही थे उनके द्वारा वो सेंट्री का हॉस्पिटल भरा पड़ा था। ओके फ्रेंड्स, फ्लोरेंस वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड, फ्लोरेंस ने बहुत कठिन मेहनत किया टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की परिस्थिति को सुधारने के लिए, कंडीशन को सुधारने के लिए फ्लोरेंस ने बहुत ही मेहनत किया। शी क्लीन अप ऑल द हॉस्पिटल, सॉरी फ्रेंड्स, शी क्लीन अप द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल की साफ सफाई की एंड बिल्ड अ न्यू किचन, और उन्होंने एक नया किचन बनाया, विद सर्व अ बेटर फूड, जिससे कि अच्छा भोजन मिल सके। राइट फ्रेंड्स, आगे देखिए, विद हर ऑन मनी, उन्होंने अपने पैसे से, सी ब्रॉट न्यू सीट्स, उन्होंने नए कपड़े खरीदे या सीट्स खरीदे, सीट्स यानी चद्दर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने पैसों से जो है चादर खरीदे एंड क्लोथ्स, और कपड़ों को खरीदा फॉर द पेशेंट्स, पेशेंट का मतलब है कि मरीजों के, ठीक है, मरीजों के लिए उन्होंने जो है अपने पैसों से कपड़े खरीदे, और साथ ही साथ जो है उन्होंने जो सीट्स होते थे, जो चादर होते थे, वो भी उन्होंने अपने पैसे से खरीदे। सी स्पेंड मेनी हावर्स, वो अपना बहुत समय खर्च करती थी टॉकिंग टू देम, उनसे बात करने में, मतलब जो मरीज हुआ करते थे, जो सोल्डर घायल जो सिपाही होते थे, वो उनसे बहुत सारा बात करने में समय अपना गंवाती थी। सी ट्राई टू हर बेस्ट मेक देम कंफर्टेबल, यहाँ पर देखिए सी ट्राई टू हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल, वह अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करती थी कि उन्हें कंफर्टेबल बनाया जा सके, उन्हें ठीक ठाक बनाया जा सके एंड हैप्पी बनाया जा सके, और खुश बनाया जा सके। एट नाइट, रात में, सी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प, तो रात में वह जो है एक लैंप लिए हुए, कैरिंग अ लैम्प, एक लैंप को लिए हुए वह बेड टू बेड जाया करती थी।
दिस इज हाउ सी गॉट अ नेम, और इसी की वजह से उन्हें एक नाम मिला, द लैम्प विथ द लेडी विथ लैम्प। और जब वो एक बेड से दूसरे बेड तक जाया करती थी तो इसी की वजह से उन्हें जो है एक नाम मिला, और वो नाम मिला द लेडी विथ लैम्प। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है कि फ्लोरेंस वर्कड, फ्लोरेंस जो है काम किया, सो हार्ड, फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड, फ्लोरेंस ने इतना काम किया दैट की सी बिकम वेरी इल, कि वह जो है बहुत बीमार पड़ गई। बट सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड लौटने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जब लड़ाई चल रहा था तो वो जो है वहाँ से तुर्की में चली आई थी, तो तुर्की में आकर के उन्होंने जो है हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीजों की सेवा की। तो वो यहाँ पर इतना सेवा की कि उस सेवा की करने की वजह से वो जो है बीमार पड़ जाती हैं, लेकिन बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने जो है इंग्लैंड आने से इनकार कर दिया। इन 1816 1860 ईस्वी में स्टार्टेड अ नाइटेंगल स्कूल फॉर नर्स, 1860 ईस्वी में उन्होंने जो है एक नाइटेंगल स्कूल शुरू किया, नर्सों के लिए उन्होंने एक नाइटेंगल स्कूल शुरू किया। बिकॉज ऑफ हर इफेक्ट्स, उनके प्रयासों से नर्स बिकम रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री, उनके ही प्रयासों से आज जो है पूरे विश्व में नर्सों का काफ़ी जो है काफ़ी उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनको काफ़ी सम्मानित किया जाता है, मतलब उनके साथ अभद्र व्यवहारें नहीं की जाती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 1310 इन लंदन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मृत्यु 13 अगस्त 1910 ईस्वी में लंदन में हुआ था। सी इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, वह नर्सों के इतिहास में सबसे महान नर्स रही हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोगों ने कहानी पढ़ा। आई होप कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।